हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे यूनिट करंट इन इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स रूल्स। किरचॉफ्स रूल्स, ये इसको एक नाम और देते हैं हम, किरचॉफ्स लॉस। जो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट्स है उनके जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए किरचॉफ साहब ने 1942 में 2 रूल दिए थे, या यूँ कहते कि 2 लॉ दिए थे। तो अगर हम इनके बात करें लॉज की तो उन्होंने 2 लॉ दिए। जो लॉ नंबर 1 है इसका नाम है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और जो सेकंड लॉ दिया उसको हमने बोला स्पेलिंग प्रॉब्लम, टफ प्रॉब्लम है ना, किरचॉफ सेकंड लॉ। जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है उसको हम एक निक नेम और बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? किरचॉफ्स करंट लॉ या करंट रूल, और इसको बोलेंगे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, यानी इसको बोलेंगे केसीएल और इसको हम बोलेंगे केवीएल। इन्होंने 2 लॉ दिए थे, केवीएल और केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, इनकी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? इनकी जो स्टेटमेंट है, इन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू केसीएल यानी किरचॉफ्स लॉ द algebraic sum of all currents meeting at a junction is 0। इन्होंने बोला कि algebraic sum of all the current meeting at a junction is 0, अर्थात एल्जेब्रिक सम मतलब कि आपके पास क्या यूज करेंगे? समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में? अब देखो, मान लो आपके पास एक जंक्शन है, यानी एक पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वायर आ रही है। मान लो आपके पास इस तरह से जंक्शन है, कुछ भी आप समझ सकते हो। इसके ऊपर मान लो करंट क्या है? I1, I2 आया, इसके ऊपर I3 गया, कुछ करंट गया I4 और कुछ करंट गया आपके पास I5। इस जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? जंक्शन। ये जंक्शन याद आया कुछ? रेलवे स्टेशन पे जंक्शन यूज़ करते हैं हम। क्या हम हर रेलवे स्टेशन को जंक्शन बोलते हैं? नहीं बोलते। जंक्शन का मतलब क्या हुआ? जंक्शन का मतलब हुआ कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा जगह जहाँ पे एक से ज़्यादा रास्ते क्या हो? डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये आपके पास रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे कोई स्टेशन है, ठीक है, इसको हमने स्टेशन बोल दिया। अगर यहाँ से एक ट्रैक है ये रेल के आने जाने का, एक ही ट्रैक हुआ, यहाँ से आप इधर जाएगी इधर जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से हमारे पास कोई सेकंड वे निकल गया, अब इस स्टेशन को हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता और ऐड हो गया, यहाँ पे आना जाना एक ही बात है, ये 1 वे बात है, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोला हमने? जंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या बन गया आपके पास? जंक्शन। बात समझ में आया? तो क्या बोला कि जितने भी करंट इसके ऊपर आ रहे हैं जा रहे हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग मिले एट ए जंक्शन, वो कितने आएगा? वो आपके पास 0 आएगा। यानी अगर मैं इन सब करंट का सम करूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? हमारे पास 0 आना चाहिए, और वो आएगा। देखो कैसे। चलो भाई, यहाँ पे हमने एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस क्या बोलते हैं? आपके पास साइन कन्वेंशन बोलेगा कि अगर करंट इनकमिंग है, इनकमिंग करंट यानी करंट अगर टुवर्ड्स द जंक्शन है, अगर करंट आ रहा है तो उसको हम क्या लेंगे? उसको हम लेंगे पॉजिटिव। क्या कंसीडर करेंगे उसको? पॉजिटिव। और अगर आपके पास आउट गोइंग है, यानी करंट अगर जा रहा है, उसको हम क्या मानेंगे? नेगेटिव। अगर भाई करंट जा रहा है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। अगर आपके पास करंट क्या है वो आ रहा है तो उसको हम क्या लेंगे?
पॉजिटिव लेंगे। तो इसके ऊपर मैं सर्किट को कैसे लिख सकता हूँ? अच्छा, इनकमिंग करंट कौन है? I1 और I2, तो I1 प्लस I2, I3 इनकमिंग आउटगोइंग माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस में I5, यानी कि मान लो 2 करंट आया आपके पास, ये तो डिवाइड हुए हैं, तो ये अगर 10 एम्पियर आए तो 10 एम्पियर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा इन 3 पार्ट के लो। तो ये हमारे पास क्या हुआ? करंट, किरचॉफ्स करंट लो। इसके बाद का बात करेंगे नंबर 2, किरचॉफ्स वोल्टेज लो, KVL। KVL आपको क्या बोलेगा? ये थोड़ा टफ तो नहीं कहेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात है कि वैसे थोड़ा मतलब आपको ज़्यादा इसमें मैथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, समझना ध्यान से। ये बोल रहे कि द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और क्लोज्ड लूप इज 0 इन सर्किट। लिख सकते हो आप इन एन सर्किट, कि आपके पास कोई भी सर्किट है, उसके अंदर जितनी भी पोटेंशियल चेंज होगी उनका सम कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे एक वर्ड आया क्लोज लूप, उसी को हम क्या बोल लेंगे? क्लोज लूप। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो मान लो मेरे पास एक सर्किट है, ये माना हमने इस तरह से, सपोज करो ये A, ये B, C, D, E और F। इसको बोला मैंने R1, इसको बोला मैंने R2, इसको बोला मैंने R3, इसको मैंने बोला EMF 1 यानी बैटरी, ये आपके पास है जिसका EMF E2। बात समझ में आया? करंट के डायरेक्शन की भी अगर बात करें, मान लो करंट है, E1 से क्या निकलेगा? करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे इधर से गया, मान लो इधर से आपके पास क्या आया? I2, यहाँ से कितना आया? I1। ध्यान से समझना इन चीज़ को। यहाँ पे मिले करंट और यहाँ पे कितना चला गया? मान लो I3, वो I3 इधर गया, ये आपके पास सर्किट दे देगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने क्लोज सर्किट है, तो आप बोलोगे 2, एक ये और एक ये। नहीं, इसके अंदर 2 नहीं 3, एक ये 2 और एक ये 3, जिसको हम बोलेंगे लूप। लूप मतलब कि ये यही लूप कहलाएगी। कितनी लूप है इसके अंदर? पहली लूप A, B, C और F, A, B, C और F। दूसरी कौन सी हुई आपके पास? F और A भी लिख देंगे कि यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और इस तरह से यहाँ पे आया वापस। दूसरी आपके पास F, C, D, E, F, F, C, D, E और तीसरी बनी आपके पास A, B, D, E, A, A, B, D, E और A। तो हमारे पास कितनी लूप हो गई? यहाँ पे 3 लूप हो गई। बात समझ में आया? और यही आपके पास KCL की खास बात है कि आपके पास क्या होना चाहिए? क्लोज लूप होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे गलती से इसको ओपन कर दिया तो यहाँ पे KVL नहीं लगेगा। KVL लगने के लिए पहली बात आपको क्या देखना है? क्या आपके पास जो लूप है वो क्लोज है? अगर है तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे? KVL। देखो आगे, अब इसको सोल्व कैसे करें? आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे कैलकुलेट द करंट। तो क्या हम KVL लगाएं? चलो लूप लेते हैं हम। पहली लूप मान लेते हैं ये, इसको मैंने बोला लूप नंबर 1। तो मैं बात करूंगा लूप कौन सी? A, B, C, F और A। ये मेरे पास पहली लूप है। किरचॉफ्स लॉ लगाने का पहला रूल देखो, हर बुक्स अलग एक्सप्लेन करेगी, हर जो टीचर है वो भी इसको अलग तरह से एक्सप्लेन करेगा। सबका अपना अलग अलग रूल है, गलत किसी का नहीं है। लेकिन अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो अगर हम बताएं तो जो मेरी बात है वो ये है कि हमेशा कहाँ से चलेंगे हम? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जहाँ पे आपको EMF मिलेगा वहाँ के नेगेटिव टर्मिनल से आपको चलना स्टार्ट करना है। जब आप नेगेटिव टर्मिनल से चलोगे तो आप सबसे पहले क्या आएगा? आपके पास माइनस साइन आएगा। कौन सा साइन आया? माइनस। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस E1। उसके बाद मैं आगे गया इस लूप में, अब इधर मुड़ा हूँ तो आपके पास करंट कितना जा रहा है? I3। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? I3 R2 I3। कहोगे ये क्या लिख दिया? क्योंकि ओम्स लॉ क्या बोलता है? V = IR। तो और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल चेंज हुई?
V इज इक्वल टू आई आर। करंट कितना गया I3, R कितना R2। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कि आपके पास सीधी सी बात समय ये पोटेंशियल ही है। और अब मैं ऊपर आया तो करंट कौन सा आ रहा है, कौन बताएगा? करंट I3 यहाँ पे गया। अब जितना करंट I1 इस बैटरी ने निकाला उतना ही क्या जाएगा इसके पास, वापस आना चाहिए। तो यानी क्या आएगा इसमें, I1 करंट गया तो क्या लिखूंगा, प्लस में R1 I1 इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास KVL। यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मैंने शुरू किया तो नेगेटिव आया तो E1 माइनस E1, प्लस में करंट की डायरेक्शन जो रहेगी वो पॉजिटिव लेंगे। अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन उसको नेगेटिव लेंगे तो करंट इधर जा रहा है और मैं भी इधर जा रहा हूँ लूप में। तो I3 R2 प्लस में R1 I1। तुम कहोगे I1 क्यों आया, I3 गया था। अब जब यहाँ पे I3 गया तो यहाँ पे कितना चला गया नीचे साइड I2 और ऊपर कितना चला गया I1। क्यों गया, क्योंकि अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो आपके पास अगर ये बैटरी है, अगर यहाँ पे 5 एम्पियर करंट गया तो वापस भी कितना आना चाहिए भाई, 5 एम्पियर ही वापस आना चाहिए। समझे? चलो दूसरी लूप की बात करें, चलो इसको एक बार कर देते हैं थोड़ा से। अगर हम दूसरी लूप की बात करें तो दूसरी लूप को एक बार आप वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो। कहोगे सर जी लूप कहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ से आपका मन करे लूप को स्टार्ट करो। लेकिन अगर वही बात अगर हम स्टार्ट करें तो किससे करेंगे, माइनस साइन ऑफ वैसे, माइनस से पॉजिटिव की साइड चलो, करंट की डायरेक्शन में चलो, सारी चीज़ें पॉजिटिव आएगी। अब अगर मैं इसकी बात करूं, कौन सा इन लूप, कौन सी लूप ली हमने, हम कैसे चल रहे हैं हम ऐसे, तो ई से एफ, एफ से सी, सी से डी, डी से ई। अगर मैं इस लूप की बात करूं तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, बोलो करो इसको एक बार लिख के देखो। माइनस से चले तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस E2। अब ऊपर चल रहा हूँ, यहाँ पे I2 जा रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं I2 का, मेरे को R देखना है। R में कितना गया I3। फिर नीचे आया, जब नीचे आया तो करंट भी नीचे आया, इधर आया R3 I2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गई। बात समझ में आई? और इस तरह से हम सोल्व करके यहाँ से I1 और I2 निकाल सकते हैं। और I1 और I2 का सम जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, I3। तो इस तरह से हमारे पास एक KVL है। बात समझ में आया? यहाँ पे कुछ 2 से 3 चीज़ें जो आपको विशेष रूप से याद रखनी चाहिए, वो है आपके पास रूल नंबर 1 कि जो आपके पास KVL है, KVL किस में अप्लाइड होगा, अप्लाइड या वैलिडेट ओनली इन क्लोज लूप। आपके पास लूप कैसे होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए KVL के लिए। अगर मैं बात करूं KCL की, बट KCL की फॉर्म में जो लूप है वो ओपन भी हो सकती है और क्लोज्ड भी हो सकती है। बट KVL के केस में हमेशा क्या होना चाहिए, आपके पास क्लोज लूप होनी चाहिए। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, KVL फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, इस बात को हमेशा याद रखना है KVL। बट KCL जो है वो किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। इस बात को दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि करंट है, सीधी सी बात है, करंट क्या करता है, चार्ज को फॉलो कराता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम पोटेंशियल, और वर्क डन एक तरह से क्या होती है, आपके पास एनर्जी होती है, तो वो क्या करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तुम कहोगे सर कैसे, क्योंकि आपके पास जो पोटेंशियल या आपके पास वर्क डन होता है पूरे सर्किट में, ये कैसा होता है, वर्क डन टोटल पोटेंशियल 0, मतलब टोटल वर्क डन कितना हुआ 0, और वर्क डन 0 किस में होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर होता है, इसलिए क्या फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। हो गया यहाँ तक? एक बार इसको देखो, उतारो एक बार इसको, उसके बाद हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की। ये न्यूमेरिकल है, जैसे आपके पास से आपको डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे बोल देंगे टोटल करंट पास थ्रू 8 ओम, इस 8 ओम में से कितना करंट पास होगा, या फिर आपको बोलेंगे इस 8 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर, यानी आपके पास R तो है, लेकिन आपको क्या निकालना है, इस विंग में कितना करंट है ना। तो सबसे पहले देखो I1 करंट मान लो इधर गया, इधर I2 गया, तो इधर आपके पास क्या जाएगा,
I1 प्लस I2, यानी सीधी सी बात हमने इसमें क्या निकालना है, I1 और I2 को कैलकुलेट करना है। तो चलो देखिए, वही कि हमने इसमें लूप लेनी है। लूप आपके पास 3 है, 1, 2 और 3। आप कोई भी 2 लूप लो। 2 लूप लेने का हमने 2 लूप को क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपके पास एक लूप लोगे तो उसमें आपके पास आएगा I1 की फॉर्म में, दूसरा लूप आएगा वो आएगा I2 की फॉर्म में। और आपके पास जब 2 वेरिएबल होते हैं, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ गए, तो आपको मिनिमम उसको सोल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिएगी, 2। ये मैथ बोलते हैं। चलो, तो मैं बात करूँ सबसे पहले लूप की। इन लूप, पहली लूप A F, या चलो ऐसे चलेंगे तो A B E F A। मैं अगर इस लूप की बात करूं, कौन सी लूप ली हमने, ये वाली, लूप नंबर 1। चलो स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपका EMF है उसके नेगेटिव टर्मिनल से। तो कितना आएगा, -4। बस ये सारा खेल है यहाँ का। आगे चले, करंट इधर जा रहा है, कितना जा रहा है, I1 प्लस I2, किस में से, 8 में से। तो +8 I1 प्लस I2, यानी कहने का मतलब वही सीधा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा सब में से वो 0 आएगा। तो इसके अक्रॉस, इसका तो खुद का 4 है, इसके अक्रॉस कितना होगा, V = IR, IR प्लस में। अब ऊपर कितना करंट गया, यहाँ पे जाएगा आपके पास I1, कितने में से गया, 6 में से, प्लस में इधर आया तो कितना आया, 2। चलो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 8I1 8I2 प्लस में 6 + 2 8I1 = 4। ये 4 उधर चला गया, क्या बना आपके पास, 8 8 16 I1 प्लस में 8I2 = 4। 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इक्वेशन आएगी 4I1 2I2 = 1। ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं बात करूँ इक्वेशन नंबर 2 की, तो क्या लेंगे हम, इन लूप, अगली लूप आप क्या लोगे, आप ये ले सकते हो दूसरी लूप। भाई आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी लूप की अगर मैं बात करूं, तुम कहोगे सर जी हम तो कंप्लीट लेंगे, तो आप कंप्लीट यूज़ कर सकते हो। देख लेना आंसर। शुरू करें, कहाँ से शुरू करेंगे, सी से। चलो ऐसे ले दिया, चलो हम ऐसे लेते हैं, कैसे भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत वो भी नहीं है भाई, बस साइन माइनस आएगा और वो सब लास्ट में ना वही आएगा आंसर, जो यही आएगा। चलो लूप आपके पास कौन सी बनी है, C B E D C। बोलो, -6 माइनस टर्मिनल से, I2 गया किस में से, 4 में से, उधर गया कितना, 8 में से, कितना नीचे आया, इधर आया कितना, इधर जाके फिर नीचे आया, इधर कितना आया, I2 कितना आया आपके पास, 1 × I2 = 0। ये आपको क्या बोलता है, KVL। कितना बनेगा ये, 8I1 8I2 प्लस में 4I2, 8 और 4 12 और 1 13, 13I2 = 6। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, आपको I1 I2 निकालना है। मैथ में आपने पढ़े होंगे, 3-4 प्रोसेस पढ़े थे, जैसे आपने पढ़ा था सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वॉट एवर यू वांट यू कैन सोल्व। अगर हम बात करें सिंपली, चलो इनको करेंगे तो हमें पता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 8I1 प्लस में 4I2 = 2 अपॉन में 8I1 प्लस में 13I2 = 6, और दोनों को हमने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। भाई ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और आती होगी, आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आपके पास जब ये सोल्व किया तो आपके पास I1 कट गया है ना, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, ये आपके पास बचेगा 7 ना 9I2 का, सर आपको नहीं आ रहा, 9I2 = -4।
क्या ये बात समझ में आई? सही किया ना? माइनस आएगा यहाँ पे भी। हाँ, बात समझ में आया? तो आपके पास जो I2 आया वो कितना आया? 4/9 एम्पियर। आपके पास क्या है? I2। अगर मैं I2 को पुट कर दूं किस में? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास क्या आएगा 1 में पुट करोगे तो? 4I1 प्लस में 2 × 4 × 9 इज इक्वल टू 1। आपके पास कितना आएगा ये? 4I1 इज इक्वल टू 1 माइनस, इधर माइनस चला जाएगा ना, तो कितना बचेगा? 8/9। यह बात समझ में आई? करके देख लेना रफ नोटबुक में, यही आएगा। 9 एलसीएम लिया, 9 में से 1/9, तो आपके पास कितना आया ये? 4 उधर मल्टीप्लाई में हो गया, तो I1 कितना आया आपके पास? 4/9 एम्पियर आपके पास I1 आया। क्या बात समझ में आई? दोनों सेम आ गए? सेम कहाँ आएंगे? तो डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में थोड़ा ना आएगा। तो कितना आएगा? 1/36 एम्पियर। और I1 ये आ गया आपके पास। I1 ये था और I2 ये है। अगर दोनों का टोटल निकाले तो I कितना आएगा टोटल? I2 प्लस I1 प्लस में I2 कितना आया आपके पास? I1 आपके पास आया 4/9 प्लस में 1/36, एलसीएम आएगा 36, 4 4 16 प्लस में 1 17/36 एम्पियर। यानी टोटल जो करंट इसमें से पास हुआ कितना हुआ? वो पास हुआ आपके पास 17/36 एम्पियर। यानी नियरली आपके पास आया ये 0.8 एम्पियर के आसपास। ठीक है, इतना करंट इस सर्किट में फ्लो हुआ। कितना हुआ? 17/36 एम्पियर। डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये इतना करंट इसमें से पास हुआ। और क्वेश्चन पूछ ले कैलकुलेट द पोटेंशियल, कितना ड्रॉप किया पोटेंशियल इसने? V कितने? 8 ओम ने। V इक्वल टू IR। I कितना गया? 17/36। R कितना है? 8। तो कितना गया? 4 18 2 9। ये आपके पास हुआ 34/9 वोल्ट। नाइन 9.6 के आसपास आपके पास क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये थोड़ा 1 मिनट स्क्रीन पे अब आ गया होगा ना, काटापीटी कर लेना, तो आपके पास ये आंसर आया। बात समझ में आई? चलिए ये